स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के आधार। लेखांकन के अंदर जो भी लेखा किया जाता है वो लेखांकन आधार के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा कह रहा है कि लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य एक लेखांकन अवधि में किसी व्यवसाय संस्था का लाभ हानि ज्ञात करना है। लाभ हानि ज्ञात करने के दो आधार होते हैं। फर्स्ट नकदी आधार है, सेकंड है उपार्जन आधार। फिर कह रहे हैं कि लेखांकन का जो नकदी आधार है वो किसे कहते हैं। इस आधार में केवल नगद प्राप्त हुए लेन देन का ही लेखा किया जाता है, अर्थात केवल उन्हीं आयों तथा व्ययों का लेखा किया जाता है जो नकदी में प्राप्त हुए हों अथवा भुगतान किए गए हों। कह रहे कि इसके अंदर हम सिर्फ उन्हीं लेन देनों का लेखा करेंगे जो नगद में प्राप्त हुए, चाहे वो नगद में इनकम रिसीव हुई हो या हमने कोई एक्सपेंडिचर का भुगतान किया गया हो, तो उन्हीं का यहाँ पर भुगतान किया जाता है। फिर कह रहा है कि यह आधार पेशेवर व्यक्तियों एवं जैसे कि वकील हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर आदि के लिए उपयोगी रहता है। इसके लाभ क्या है। कह रहे कि यह आधार एक सरल एवं वास्तविक होता है। यह उन संस्थाओं के लिए उपयोगी होता है जहां अधिकांश लेन देन नकदी में होते हैं। यह जो लेखांकन का जो नकदी आधार है उन्हीं संस्थाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है जहां पर लेन देन नकदी में होते हैं। हानियां क्या है इसकी। कह रहे कि यह संस्था के लाभ हानि एवं वित्तीय स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि इसमें अदत्तव्यों, पूर्वदत्तव्यों, संचित आय एवं अग्रिम प्राप्त आयों का लेखा नहीं किया जाता। फिर आता है लेखांकन का उपार्जन आधार। कह रहे कि इस आधार में आयों का लेखांकन उनके अर्जित होते ही कर दिया जाता है, चाहे उनके लिए नगद राशि प्राप्त हुई है या नहीं। लेकिन इस आधार में हम आयों के रिसीव्ड होते ही उनका लेखा कर दिया जाता है, चाहे उसके लिए हमें नगद राशि प्राप्त हुई हो या नहीं। जैसे कि उधार विक्रय को उस अवधि के कुल विक्रय में शामिल किया जाएगा, इसी प्रकार व्ययों का लेखा भी उनके देय होते ही कर दिया जाता है, न कि उनके नगद भुगतान करने पर। नेक्स्ट है इसके लाभ क्या होते हैं। कह रहा है कि यह आधार एक निश्चित अवधि की लाभ हानि या वित्तीय स्थिति को प्रकट नहीं करता, क्योंकि सभी समायोजनों का भी लेखा किया जाता है, जैसे अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय एवं अग्रिम प्राप्त आय। इस आधार लेखांकन का जो उपार्जन आधार होता है, इस आधार के अकॉर्डिंग हम अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय और अग्रिम प्राप्त जो आय होती है उन सभी का लेखा किया जाता है। इसलिए एक व्यवसाय की एक सही लाभ हानि या वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। ये आधार लेखांकन के मिलान सिद्धांत का पालन करता है। इस आधार में पूंजीगत व आयगत व्यय में अंतर किया जाता है और इसे कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि यह आधार हानियां कि यह आधार उतना सरल नहीं है जितना कि नकदी आधार। नकदी आधार सरल क्यों है, क्योंकि वहां पर सिर्फ हम नगद लेन देनों का ही लेखा करते हैं, जबकि उपार्जन आधार के अंदर हम अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अग्रिम आय, इन सभी लेन देनों का लेखा किया जाता है। इसलिए यह आधार उतना सरल नहीं होता जितना कि नकदी आधार होता है। इसमें अनुमानों और व्यक्तिगत निर्णयों का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है लेखांकन का मिश्रित आधार। कह रहे कि लेखांकन का मिश्रित आधार क्या होता है, जिसमें नकदी आधार और उपार्जन आधार दोनों का मिश्रित प्रारूप है। मिश्रित आधार के अनुसार आय और संपत्तियों को नकदी आधार पर लेखांकित किया जाता है। कह रहे कि जो मिश्रित आधार होता है उसके अंदर जो भी इनकम होंगी, जो असेस्ट होती है, उनको नकदी आधार पर लेखांकित किया जाता है और व्यय और दायित्वों को उपार्जन आधार पर। लेखांकन का मिश्रित आधार होता है वो न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार पूर्णतः स्वीकार योग्य आधार होता है। लेखांकन जो मिश्रित आधार होता है वो न्यायालय के निर्णयों के बेस के लिए पूरी तरीके से स्वीकार योग्य आधार होता है।